चलिए देखिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था ना। तो इसमें देखो क्वेश्चंस हमने कल डिस्कस करे थे। डिस्टेंस फार्मूले पे हमने बात करी थी। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे लाइक क्वेश्चन फिफ्थ देखो, और पहले सिक्स देखते हैं, एक काम करते हैं। तो क्वेश्चन सिक्स्थ इज like if the point A is equidistant from the point B and C, find the value of x, also find the length of AB। ठीक है, तो क्वेश्चन इज कि हमें एक पॉइंट गिवन है A whose coordinates are x, 2 and this A point is equidistant from the point B, that is 8, -2, and the point C whose coordinates are 2, -2। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है ए पॉइंट सी से और बी से। ठीक है, अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ही होगा, मतलब ये भी हो सकता है। दोनों सिनेरियो हैं, ये ऐसे भी हो सकता है डायग्राम, या ये भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एज द डिस्टेंस इज इक्वल, तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब हम ऐसे डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं तो वी नीड टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद दिस विल बिकम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। नाउ पहले हम ए और बी को कंसीडर कर रहे हैं, तो आई कैन से दिस इज x1 x2, सॉरी, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस ऑफ -2, तो दिस बिकम +2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू नाउ अगेन BC। अब जब सॉरी ये BC नहीं होगा, सॉरी ये AC है ये। ठीक है, AC स्क्वायर। तो अब जब हम AC को कंसीडर करेंगे तो अगेन इस पॉइंट को सपोज हमने x1 और y1 ले लिया है। ठीक है, तो अगेन x2 माइनस x1 मतलब कि डिफरेंस ऑफ द एप्सिसा। ठीक है ना, जो भी आप दो कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर रहे हैं उन कोऑर्डिनेट्स के एप्सिसा का डिफरेंस लेना है और ऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो दैट इज 2 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ -2, तो दैट इज +2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये x माइनस 8 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस दिस विल बिकम 2 + 2 4 एंड 4 स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 2 + 2 4 बिकम 16। ये 16 और ये 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 16x। x एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, so this is 60 and this will become 12x, so x equals to 60 divided by 12 which is equals to 5। so the point A is 5,2। ठीक है, तो ये हमारे x की वैल्यू आ गई है। अब उसने आगे ये भी कहा है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। तो लेंथ ऑफ ए बी इज, तो विल राइट लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, अगेन वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ए हमें पता लग गया है, बी हमें ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 8, -2। बस वैल्यू पुटअप कर देंगे अंडर द रूट x2 that is 8 minus 5 whole square plus y2 that is -2 of -2 whole square is equals to, now 8 minus 5 is 3, 3 square is 9 plus
नाउ -2 सेम साइन विल परफॉर्म एडिशन, ठीक है। 4 स्क्वायर इज 16, तो ये आ जाएगा 25 विच इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the point this and this। तो हमें again we'll have 2 points A -2, 5, B 2, -3, ठीक है। अब हमें ये बोला गया है कि ये दोनों पॉइंट एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जिससे इक्यू डिस्टेंस पे है ना। तो दैट मीन्स हमने कहा लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज P। अब P एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दैट इज x, 0, ठीक है ना। y क्या होगा हमारा? 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन से कि AP इज इक्वल्स टू PB। यही बात हो गई ना, ये P पॉइंट हो गया हमारा जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये P पॉइंट A और B से क्या है? इक्यू डिस्टेंट पे है, ठीक है। गॉट इट। नाउ विल डू दी स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा दैट इज AP स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर। तो अब आप ये पॉइंट्स दैट इज हम हमेशा इसको x2 ले लेते हैं और ये हमारा एक बार x1 हो जाएगा, ये बार एक बार मतलब B वाला हमारा x1 y1 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 होल स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैं B को ले रहा हूं, ठीक है, P के साथ, तो दैट इज x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3 होल स्क्वायर। तो अब ओपन कर देंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस दिस -5 होल, क्योंकि 0 -5 इज -5 एंड -5 स्क्वायर इज 25। अगेन एक्स स्क्वायर +4 -4x प्लस दिस इज 9 स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x, अच्छा सॉरी 4x नहीं कैंसिल होगा, +4 एंड +4 कैंसिल्ड आउट, तो दैट इज +4x इज इक्वल्स टू 25 माइनस का +9, तो ये आ गया 8x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये -16, दैट इज x इक्वल्स टू -2। तो उसने बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो विल राइट रिक्वायर्ड, यहीं पे नहीं छोड़ेंगे आंसर, रिक्वायर्ड पॉइंट, क्योंकि उसने पॉइंट बोला है फाइंड आउट करने के लिए, -2, 0, ठीक है। The question is, if P is a point equidistant from the points A and B, show that x minus 3 is equals to 0 or equals to 3। मतलब ये हमें प्रूविंग करनी है अब, है ना। तो सेम वही प्रोसीजर है बिल्कुल, ये हमें P कोऑर्डिनेट, P पॉइंट है, उस कोऑर्डिनेट आर x एंड y, ये हमें गिवन है। A पॉइंट 6, -1, B is a point with the coordinate 2, 3, है ना। तो दिस इज इक्विडिस्टेंस। So again, according to the question, we can say AP square is equals to PB square, ठीक है। That is x minus 6 whole square plus y plus 1 whole square is equals to x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ठीक है। वही a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ ले आते हैं, तो -12x प्लस 4x प्लस 2y
प्लस 6y माइनस 36 प्लस 9। कॉन्स्टेंट को एक साइड ले गए और वेरिएबल्स को एक साइड लेके आ गए, ठीक है। नाउ माइनस 12 plus 4x is minus 8x. This is plus 8y is equals to, now minus 36 plus 9, ये प्लस 9 ही आएगा ना, 9 हो गया, अच्छा ये 4 रह गया एक हमारा, ये वाला 4, दैट इज प्लस 4 भी रह गया और एक 1 भी रह गया, ये एक्चुअली हो जाएगा माइनस प्लस 36 एंड प्लस 1 विल बिकम माइनस 37 आ जाएगा अदर साइड आके, और प्लस 9 और प्लस 4 इज बिकम प्लस 13, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करके ये आ जाएगा माइनस 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, माइनस का 8 हमने कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 24, तो दैट इज माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 8 वन जा 8 थ्री जा, तो क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। गॉट इट। चलिए ये क्वेश्चन 16 करके मुझे सेंड करें। देखिए कैसे करेंगे ये। इफ द पॉइंट P is equidistant from the point A and B, P is given, that is 2 comma 2, A minus 2 comma K and C minus 2 comma minus 3, ठीक है। तो सॉरी ये B पॉइंट है, इससे इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, हमारा P पॉइंट। तो सेम वही प्रोसीजर, दैट इज पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी ए इज इक्वल्स टू पी बी हो गया और ये हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। अच्छा, तो अब हमने फॉर्मूला लगाएंगे, तो दैट इज 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ये हमने x इसका और इसका x, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर इसका y, p का y और a का y, ठीक है, तो दैट इज 2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब अगेन p और b लेंगे, तो p का x और b का x, तो दैट इज 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस अगेन p का y और b का y का डिफरेंस, तो दैट इज 2 माइनस ऑफ माइनस 3, इट विल बिकम 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 प्लस 2 4, 16 प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर इज 4 प्लस के स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4k is equals to again 4 plus 4k square plus 8k plus 2 plus 3 is 5, 5 square is 25, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये 6 प्लस 4 इज 20 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल्स टू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 29, सबको एक साइड ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस, सॉरी 8k है, प्लस 8k माइनस 4k था, अदर साइड आके इट विल बिकम प्लस 4k एंड प्लस 29 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो इस ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज 3k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दिख रहा है कि इस क्वाड्रेटिक में 3 कॉमन आ रहा है, विल टेक 3 एज कॉमन, तो दिस विल बिकम k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 0 में चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन जो आ गई है वो ये आ गई है। इसको स्प्लिटिंग कर लेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा माइनस 3 आ रहा है, तो दैट इज k स्क्वायर प्लस 3k, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज माइनस 3k, एक मिनट, प्लस है ना ये 3 माइनस, इसकी तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, 3 वन जा 3 माइनस, कुछ साइन की गड़बड़ी हुई है, अच्छा हाँ ये प्लस आएगा भाई, ये प्लस है, ये प्लस प्लस, तो p प्लस हो गया हमारा, तो दैट इज 3 वन जा 3,
तो 3k प्लस k इज 4k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये ग्रुप और ये ग्रुप, k कॉमन, k प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, k प्लस 3 इक्वल टू 0। k प्लस 3 एज अ होल एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इक्वल्स टू -3 आएगा और -1 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर लेंगे हम इसमें, क्योंकि दोनों वैल्यू हो सकती हैं। तो दैट मीन्स p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे, सॉरी p बोल रहा हूँ, a के कोऑर्डिनेट्स, a और b के। तो देयरफॉर a इज -2 कॉमा -3 और b आ जाएगा -3। हमने k को लिया है, k हमने लिया है व्हेन k इज -3, तो +6 कॉमा -3, एक तो ये आ रहा है, और a इज इक्वल -2 कॉमा, जब हमने 1 लिया है k को, है ना, k इक्वल्स टू -1, तो -2 कॉमा -1 और b आ जाएगा 2 कॉमा -3। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में है कि यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है व्हेन द पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लेट्स से इफ ए बी एंड सी, तो हम ये बात कब कहेंगे कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है ना, मतलब कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इनका सम क्या बनती है, AC की लेंथ बन जाती है। तो वी कैन से कि दिस इज कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि अगर पॉइंट सपोज एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे सपोज A यहाँ पे आ गया, B इधर आ गया और C यहाँ पे आ गया, है ना। तो इस केस में अगर हम AB प्लस BC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर इस केस में हम AB प्लस AC सॉरी BC कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी नॉट इक्वल टू AC, क्योंकि अब AC हमारा ये वाला डिस्टेंस आएगा। ठीक है ना, तो कोलिनियरिटी की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द सम ऑफ AB एंड BC इज सेम एज AC, तो वी कैन से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये लिख लें आप इस बात को। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कैसे करना होगा, कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, सपोज सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम। हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो लेट्स से नेमिंग कर लेते हैं। A 6,9, B 0,1, C -6, -7। ठीक है, अच्छा, तो अब सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ए बी इज अंडर द रूट, इंडिविजुअली डिस्टेंस निकालेंगे अभी आप, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज, सो x2 इज, अभी मैं a और b इसको ले रहा हूं, तो दैट इज एक्स बी का एक एप्सिसा, दैट इज 0 माइनस ए का एप्सिसा 6 होल स्क्वायर प्लस, अब y लेंगे दोनों के, ठीक है ना, a और b के दोनों के y का डिफरेंस, तो 1 जिसको पहले लिया उसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को पहले लिखेंगे। b को मैंने पहले लिया था, अब मैं y में भी b को पहले लिखूंगा, 1 माइनस 9 होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 0 minus 6 is -6 and -6 square is 36 plus का, again 9 minus 1 minus 9 is -8, तो 8 square minus 8 square is 64 which is equals to under root of 100, तो ये आ जाएगा 10 यूनिट्स। इसी तरीके से हम BC कैलकुलेट करेंगे, तो BC इज अगेन अंडर रूट, ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा अगेन। अब B और C के कोऑर्डिनेट्स को लेंगे हम, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, B और C के कोऑर्डिनेट्स को, तो इनके एब्सिसा का डिफरेंस, तो सपोज पहले मैंने C को ले लिया, किसी को भी ले सकते हैं पहले, कोई जरूरी नहीं है कि C लेना है, B को भी ले सकता हूं मैं, तो चलिए B को लेते हैं इस बार हम, तो x, B का x दैट इज 0 और फिर C का x दैट इज -6, तो दैट 0
-6 becomes +6 होल स्क्वायर प्लस, अब मैं b का 1 लूंगा, 1 -7 तो बिकम +7 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अगेन 36 प्लस 7 + 1 8 दैट इज 64, तो अंडर द रूट ऑफ 100 विच इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा बीसी आ गया। अब हम एसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एसी इज सेम फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू अंडर द रूट। ठीक है, अब ए और सी, तो 6 -6 दैट इज +6 होल स्क्वायर, देन 9 -7 -7 +7 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 6 6 12 दैट इज 144 प्लस 9 and 7 is 18 और सॉरी 16 और 16 का स्क्वायर इज 256। ठीक है, तो ये अंडर द रूट ऑफ, ये कितना बन जाएगा हमारा 400 बन जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 400 इज 20 यूनिट्स। ठीक है, तो ये तो अभी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी प्लस बी सी हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज 10 + 10 which is 20 and which is equals to AC, so therefore A, B and C are collinear points। ठीक है ना, मतलब ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आ रहा है तो हम ये क्या बात कहेंगे कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, यहां पे हम चाहें एक बात और, ये फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देंगे, फॉर कोलिनियरिटी ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये बात मेंशन कर देंगे आप इनिशियली। ठीक है, तो देखिए कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन होंगे और बोला जाएगा कि गिवन ट्राइंगल प्रूफ करो, तो हमें क्या करना होगा, हमें साइड्स कैलकुलेट करनी होगी, है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो राइट, दो बातें हो गई देखिए अब यहाँ पे, कि एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, तो दैट मीन्स कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स कि उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 वाली जो बात है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ए बी बी सी और ए सी के, क्योंकि अगर हम कोई भी एक ट्राइंगल इस तरह से एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये सपोज ए आ गया, बी एंड सी, कोई जरूरी नहीं है कि ए पॉइंट अभी यहाँ पे 90 पे होगा, वो कोई और भी हो सकता है, वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके पता लगेगी एक्चुअली हमें। देखिए कैसे, पहले हमने ए बी कैलकुलेट किया, तो सेम वही फॉर्मूला, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा। अब ए और बी ले रहे हैं पहले हम, तो 3 - 6 होल स्क्वायर, ए का x बी का x का डिफरेंस, प्लस ए का y बी के y का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 3 - 3 दैट इज 9 प्लस 4 16, तो अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हमने पीसी कैलकुलेट करेंगे, सेम यही आ जाएगा, तो दैट इज 6 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर, तो दैट इज 6 + 1 7 दैट इज 49 प्लस 1, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 50 विच इज इक्वल्स टू 5√2, कितना आ गया 5√2 आ गया। अब AC कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो AC इज अंडर द रूट एज इट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 3 -(-1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 16 + 9 अंडर द रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5।
ठीक है, अब देखिए इन ये तो पहले चीज हमारी एक चीज आ गई। अब हम क्या बोलेंगे, देख आप देख रहे हैं ना कि AC और AB की लेंथ क्या है, सेम है, तो विल राइट एज AB is equals to AC, तो therefore triangle ABC is an isosceles triangle। तो पहले तो एक चीज ये प्रूव हो गई हमारी कि ये ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल है। अब हमें बताना है कि ये राइट एंगल भी है। तो अब आप एक चीज देख रहे हैं कि जो भी इसमें ग्रेटर साइड होगी, ठीक है ना, जो भी लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज योर हाइपोटेनस। तो इसमें लॉन्गर साइड कौन सी है हमारी, BC, दैट इज 5√2। तो ये मेरी हाइपोटेनस बनेगी। इट मींस अगर BC हाइपोटेनस बनती है, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर हमारी BC हाइपोटेनस बनती है तो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वो 90 डिग्री होगा। दैट मींस ए हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रूव करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हम कहेंगे एज या बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये चीज लेफ्ट हैंड साइड शुड सेम एज द राइट हैंड साइड, ये बात आनी चाहिए। तो पहले अब हमने इसमें LHS लिया, तो LHS क्या था हमारा, दैट इज BC स्क्वायर। BC कितना था, 5√2 का स्क्वायर, तो दैट इज या डायरेक्ट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, BC कितना था, √50 था ना, आप √50 करके लिख दो, √50 स्क्वायर, तो दैट इज 50। ठीक है, अब हम RHS लेंगे, दैट इज AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC इज √25, तो ये 25 आ जाएगा, ये भी √25, तो ये भी 25 आ जाएगा। तो दैट इज 25 प्लस 25 इज 50। तो देयरफॉर triangle ABC is an isosceles right angle triangle। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में अगर हमसे ये कह दिया जाए कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो डायरेक्टली वी कैन से हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, और बेस हमारा यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल के फिगर को देखें तो ये बेस बन गया हमारा एंड दिस इज द हाइट। ठीक है ना, तो हम ये हाफ बेस इंटू हाइट लगा के एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो दैट इज 1/2, बेस 5 है और हाइट भी 5 है, तो दैट इज 25/2 विच इज इक्वल्स टू 12.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, 12.5 स्क्वायर यूनिट इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए कहा जाएगा एरिया, तो वहां पे तो हाइट होगी नहीं, तो उस केस में ये आप लिख लें कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अंडर द √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमने वैसे 9th क्लास में पढ़े थे फॉर्मूले। ठीक है ना, एरिया ऑफ, अगर पैरेललोग्राम बोलेगा पैरेललोग्राम नहीं आएगा, रोम्बस आ सकता है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए हम हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स यूज करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर वगैरह का तो आपको पता ही है, साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब साइड लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूलेज लिख लें आप लोग।